नमस्कार साथियों। आइए आज हम जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी से संबंधित जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं जैसे स्टेट लेवल की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, सीईटी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, उसके बाद एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। तो साथियों, ये जो भी प्रश्न है वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो आइए अब देखते हैं स्टेट लेवल में पूछे गए विभिन्न सारे जीव विज्ञान की शाखाओं से प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संगस्तर या परत में होते हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है बूटियां के वन के जो शीर्ष ऊर्ध्वाधर या संगस्तर या परत में होते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है एथनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलियोलॉजी, फिनोलॉजी। तो साथियों, एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खी पालन कहलाता है। साथियों, इनमें से सही उत्तर होगा मधुमक्खी पालन हमारा कहलाता है एपी कल्चर। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? साथियों, पीडियाट्रिक्स जो है वह शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? साथियों, पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए। विषाणु रोग से ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है तो मज्जा चाहिए, कोशवास चाहिए, वलपुट चाहिए, जबकि परोह अग्रक नहीं चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परोह अग्रक। अगला प्रश्न है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो साथियों, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिक। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है तो मानव जाति की उन्नति का अध्ययन कहलाता है यूजेनिक्स। सब्जी उत्पादन के विज्ञान को कहते हैं। तो साथियों, ओलेरीकल्चर, सब्जियों की खेती जो है वो उसको ओलेरीकल्चर कहते हैं। इसी में से टीईटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी है। रेशम पालन कहलाता है। तो साथियों, जैसा कि पता है रेशम पालन हम लोग सेरीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर जाना जाता है। साथियों, विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। साथियों, कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन पशुपालन कहलाता है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिस्टोलॉजी उत्तकों से संबंधित है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया। संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो साथियों, संसार में पौधे का वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो अनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली शाखा को हम लोग अनुवांशिकी
कहते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर संबंधित है। तो साथियों सिल्वी कल्चर जो संबंधित है वो वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। जेरंटोलॉजी, जेरंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों जेरंटोलॉजी में गिरधों का अध्ययन किया जाता है। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की सिल्वीकल्चर शाखा में किया जाता है। अंगूरों का अध्ययन द्राक्षा कृषि कहलाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। साथियों मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम एपीकल्चर है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन, साथियों रेशम कीट पालन बी ऑप्शन हो जाएगा, सेरिकल्चर कहलाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। साथियों अब रेलवे की परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उसको देखते हैं। सेरोलॉजी, तो साथियों सेरोलॉजी में अध्ययन किया जाता है छिपकली का। टैक्सोनोमी, तो टैक्सोनोमी में अध्ययन जैव विविधता संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो साथियों मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों का पालन से संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो मृदा विज्ञान मृदा प्रभाव को एडाफोलॉजी है कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो साथियों एथनोग्राफी। मॉर्फोलॉजी क्या है? तो साथियों मॉर्फोलॉजी में हम जीव की आकृति उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो साथियों मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है तो उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसको भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। हिमेटोलॉजी में साथियों रक्त का अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन संबंधित है? तो साथियों हेप्टोलॉजी।
डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो साथियों प्राइमोटोलॉजी। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो साथियों जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो साथियों जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो साथियों ये संबंधित है एंड्रोलॉजी से। और नियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों ऑर्नियोलॉजी में सपनों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो साथियों जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को हम लोग पैलियोटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? साथियों बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। तो टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन है? साथियों टॉक्सिकोलॉजी में जहर का अध्ययन है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? साथियों पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ी है? तो साथियों ओंकोलॉजी कैंसर की बीमारी के उपचार से संबंधित है। एपीकल्चर में मधुमक्खी से संबंधित है। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम है? तो साथियों शैवाल के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम फाइकोलॉजी है। माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अब साथियों एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तो हम लोग देख रहे हैं। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। एरेनियोलॉजी एरनियोलॉजी मकरों का अध्ययन कहलाता है। मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन से संबंधित है। बागवानी की एक शाखा क्योंकि यह फसल की कटाई के समय से फूलों और सजावटी फसलों की खेती से संबंधित है। साथियों पुष्प कृषि फ्लोरिकल्चर। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों फफूंद या कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन यानी सिल्वी कल्चर के साथ है? तो साथियों जंगली फसलें का संबंध सिल्वी कल्चर के साथ है।
पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को ऑर्निथोफिली कहा जाता है। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है, तो साथियों एक्सोबायोलॉजी में हम लोग बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ जो रहते हैं उससे संबंधित मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? साथियों हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजी सही है। एंथ्रोपोलॉजी कल्चर ज्योग्राफी भी सही है। पेडोलॉजी ये गलत है। प्राकृतिक निकाय के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने वाली समन्वित अधिगम है, साथियों यह है पेडोलॉजी। कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। कीट विज्ञान के अध्ययन कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का। मृदा संबंधित विज्ञान कहलाता है मृदा विज्ञान। फफूंद या कवक के अध्ययन को कहते हैं हम लोग कवक विज्ञान। ऑर्निथोलॉजी संबंधित है पक्षी से। मिलान करना है साथियों सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है। एक्वाकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है और फ्लोरिकल्चर पुष्प से संबंधित है। ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग कॉस्मोलॉजी कहते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को हम लोग नियोनेटोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। वृक्ष संवर्धन वृक्षों और वनस्पति की खेती से संबंधित है। साथियों अब यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में जो पूछे गए प्रश्न हैं जो कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित है, हम लोग प्रश्न को देख रहे हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को हम लोग इथेनोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश, तो साथियों ये सही है। फिलाटेली डाक टिकट का संग्रह फिलाटेली होता है साथियों। एंटोमोलॉजी की कीट पतंगों का अध्ययन होता है कीड़ों का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है पक्षी, तो साथियों पक्षी और निकोलॉजी। वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी से संबंधित। जिरंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित? साथियों जिरंटो में हम लोग गिरद का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जंतु विज्ञान संबंधित है जीवित और मृत जानवरों दोनों से। वर्मी कल्चर संबंधित है अर्थवर्म से। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो साथियों जना की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर साथियों गलत है। फलों की खेती पोमोलॉजी। वृद्ध के अध्ययन को हम लोग जेरोंटोलॉजी कहते हैं। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है।
कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये कौन सुमेलित नहीं है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सही है। सेरीकल्चर सिल्क सही है। पीसीकल्चर ये मत्स्य से संबंधित है, साथ में ये गलत है। हॉर्टिकल्चर हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन। विटीकल्चर विटीकल्चर में अंगूर उत्पादन से संबंधित है। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण और पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान की मशीनी जगत में उपयोग करने को हम लोग बायोनिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और वितरण से संबंधित है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। शर्तों का अध्ययन सर्पेटोलॉजी, वृद्धावस्था जेरेंटोलॉजी, पेडोलॉजी मिट्टी से संबंधित है। तो साथियों ये जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं से संबंधित किसी भी प्रकार से वो एसएससी हो, रेलवे हो, टीईटी हो या फिर यूपीएससी सीपीएस की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हो, वो हम देख रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख जैव वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।